नमस्कार दोस्तों। आइए भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हैं जो यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना या गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना या गठन कब किया गया था? जुलाई 1940 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किए थे? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। या क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति के अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति, यानी कि ए और एक और दो दोनों सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्व स्व तथा संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? यानी कि हमारे जो भारत का संसद है किस देश से लिए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को कौन सा देश से लिए गए? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को कौन सा देश से लिए गए? तो आयरलैंड से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिए गए? तो मूल कर्तव्यों को किस देश से लिए गए? रूस से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद के कितने से कितने का किया गया है? तो इसको किया गया है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? मूल अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 18 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में भाषा के आधार पर
गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन पश्चात किस श्रेणी में रखा गया? तो संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस देश में निहित है? किस भाग में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में किस उपबंध की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 356। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपराष्ट्रपति कौन सा सभा का अध्यक्षता करते हैं? तो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष करते हैं राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 में भी, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसे थे जो किसी राज्य के प्रधानमंत्री नहीं थे, सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन है 35 है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।